हाय फ्रेंड्स, हम राकेश गोस्वामी की कला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मालूम होगा कि सॉल्व करा रहे हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया था। आज आइए देखते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट को। तो इसमें हम चारों ऑप्शन बोलेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा, देखिएगा आप लोग कितने सही कर पाते हैं और कमेंट करके बताइएगा। तो आइए चलते हैं इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया था। तो इसमें ऑप्शन है राजेंद्र पुंडीर, सीताराम कश्यप, जय कृष्ण अग्रवाल और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र पुंडीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी होती है। तो इसमें दिया है ऑप्शन 50,000, 1,00,000 रुपये, 1,50,000 रुपये और 75,000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी औरतें 1929 ईस्वी में टेम्परा माध्यम से बना हुआ है, किसका चित्र है। तो ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है राजा रवि वर्मा, शैलोज मुखर्जी, राम किंकर बैज और यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय। नेक्स्ट है, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती 1968 सिरेमिक रिलीफ में बनी हुई कहाँ पे संग्रहित है। इसमें ऑप्शन है चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा, पार्लियामेंट हाउस ऑफ नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन है बेसिली कैंडिस्की, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो, एन.एस. बेंद्रे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एन.एस. बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनारस श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो बनारस श्रृंखला के जो रचनाकार हैं वो हैं दिलीप दास गुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वर्ष 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इब्राहिम अलकाजी, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल और गीता कपूर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, के.एस. कुलकर्णी। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अबन गबन पुरस्कार किस कला संस्था द्वारा दिया जाता है। तो प्रतिष्ठित अबन गबन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है विश्व भारती शांति निकेतन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है। तो काले और सफ़ेद रंग के साथ जो ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करते थे वो कौन थे, नसरीन मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एन एक्सपोजिशन ऑफ सहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर एस भाटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने पाब्लो नेरूदा की कविताओं पर पेंटिंग्स बनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवान सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनिक आर्ट का संबंध है। तो एथनिक आर्ट का संबंध किससे है, पुरातन कला से है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया था। तो ये अमृत कौर रविंद्र कौर ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो है वो लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी है। तो ये जो थे हिम्मत शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला के मूर्ति शिल्प किसने बनाए थे। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम्मत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नसरीन मोहम्मदी। इनको डायरी लिखने का बहुत शौक था। अगला है, समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मशहूर थे।
तो समकालीन जो घटनाएं थी उस पे जो धारदार कार्टून बनाने वाले जो ये शेखर गुरेरा थे। अगला क्वेश्चन है, एकला चलो रे इंदिरा गांधी 1985 जलरंग में बनाए के चित्रकार कौन थे? तो एम.एफ. हुसैन थे। अगला है, आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 ईस्वी में अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की स्मृति में बनवाया था, तो ये था एतमादुद्दौला का मकबरा। भारत में एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? तो F.N. सूजा थे। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनसुख ने। अगला क्वेश्चन है, वह दादावादी व अति यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोतास, ग्रेतास व कोलाज में प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स अर्नस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? तो कला जगत के जेंटलमैन आर्टिस्ट को जो कहा जाता है वो जहांगीर सबावाला को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये जो कहने वाले थे A.L. श्रीवास्तव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? तो सिल्क स्किन की छपाई के लिए सेरीग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। फिलिप्पो तोमासोमा रिनित्ती कौन था? तो ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। नेक्स्ट है, लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण जो नवाब आसफुद्दौला ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवास जिसके निर्देशक राकेश गोस्वामी हैं, किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो ये जो चित्रकार थे ये डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल थे, इनके जीवन पर आधारित है। कौन सी फिल्म थी? खाली कैनवास। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड एक्ट तैलचित्र किसका है? तो एम.एफ. हुसैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन ने दी हार्स दैट रेज्ड हैंडेड इनटू 75 सेमी किस माध्यम में बनाया गया है? तो ये तैल माध्यम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण रेड्डी के बाद एटेलिये 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार थे, तो कंवल कृष्ण थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू नाइट के चित्रकार कौन है? तो ब्लू नाइट के चित्रकार एम.एफ. हुसैन है। अगला क्वेश्चन है, द स्टेज शीर्षक चित्र किसने बनाया था? तो कृष्ण खन्ना ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था, तो ये क्या था? उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, गगनेंद्र टैगोर की घनवादी चित्र किस तकनीक के हैं? तो यह है रेखा चित्र या स्याही चित्र, रेखा स्याही चित्र। अगला क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग 14 इंस्टॉलेशन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण गुप्ता का। नेक्स्ट है, उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? तो भेलसा में स्थित है। प्रसिद्ध चित्र मेघदूत जो टेम्परा माध्यम में बना है, ये किसका है? तो रामगोपाल विजय वर्गी का है। अगला क्वेश्चन है, पवित्र परिवार टेम्परा माध्यम में बना है, किस कलाकार का चित्र है? तो नित्यानंद महापात्रा का है। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। द्वारका प्रसाद की पेंटिंग हार्स जो 90x150 सेमी में बनी हुई है, किस माध्यम से बनी है? तो ये तैल माध्यम से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका जो 9.5 सेमी इंटू 6.5 सेमी में बनी हुई है, ये किसकी है? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है, किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है? तो तैल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है।
प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प क्राइस अनहार्ड 1958 ईस्वी के मूर्तिकार कौन थे? तो ये जो मूर्तिकार थे अमरनाथ सहगल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने एटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो कृष्ण रेड्डी ने किया था। नेक्स्ट है, ब्राइट टॉयलेट वधू का श्रृंगार किसने चित्रित किया? तो अमृता शेरगिल ने। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प जो 100x180 सेमी 1956 ईस्वी में बनी थी, इसकी कृतिकार कौन है? तो M.F. हुसैन थे। अगला क्वेश्चन है, पिकासो के किस चित्र में मातिस ने ज्यो द ब्रीफ की स्त्रियां और सेजा की थ्री बर्ड्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो आमिनियो की स्त्रियां में। अगला क्वेश्चन है, लिस डोमिसियलिस द अविग्नेन जो तैल माध्यम में बना है, इसके चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार पिकासो थे। ये कब बना था? 1907 ईस्वी में। कविता का जन्म के चित्रकार कौन है? तो कविता के जन्म के चित्रकार के हैबर हैं। उड़ीसा ललित कला अकादमी की ओर से दिया जाने वाला 2013 में धर्मपद पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो जतिन दास गुप्ता को प्राप्त हुआ था। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। एकलिंग मंदिर 8वीं शताब्दी में जो बनी थी, कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। जहांगीरकालीन 18वीं शताब्दी का मुगल शैली की संपूर्ण विशेषताओं वाला भारतीय सुंदरी शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में। ये भारत कला भवन बीचू में स्थित है। एक शिला पर लाल मिट्टी के रंग से चित्रित 3 अश्व विशेष उल्लेखनीय है, तो ये कहाँ पे? सरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता वेंगड़ा एवं जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये मध्य प्रदेश में थी, फिर अब छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है? तो इम्पेस्टो। मालवा शैली में अंकित सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम सीता को अग्निदेव से स्वीकार करते हुए 1660 ईस्वी में कागज़ पर टेम्परा माध्यम में बनी हुई, ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, कनिष्कपुर नामक भव्य एवं विशाल नगर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कनिष्क ने कराया था। भारत के प्रथम चित्राचार्य माने जाते हैं नग्नजीत। नेक्स्ट है, प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई? तो प्रथम जो तकनीकी छपाई थी ये गोवा से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, गुवेर्निका जिसे आज संभवतः दुनिया की सबसे लोकप्रिय कलाकृति मानी जाती है, इसके कलाकार कौन है? तो इसके कलाकार पिकासो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा संख्या 1 के विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र की तुलना किस यूरोपीय कलाकार की कृति से की गई है? तो ये जो की गई है माइकल एंजेलो से। नेक्स्ट है, हस्ती समूह का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है? तो गुफा संख्या 10 से। अगला क्वेश्चन है, द मैडोना ऑफ ब्रुक्स वर्जिन एंड चाइल्ड मार्बल मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? तो माइकल एंजेलो हैं। द क्राइंग लीडर 1989 ईस्वी में किसका समीक्षात्मक चित्र है? तो रामचंद्र शुक्ला है। किस शैली में स्याह कलम चित्रों का विकास व प्रचलन हुआ था? तो मुगल शैली में। नेक्स्ट है, शाहनामा की सचित्र प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन। शाहनामा की जो सचित्र प्रति है वो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो एलोरा में जो गुफा की संख्या है 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की किस गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो जो एलोरा की तीसरे नंबर की गुफा है उसे एलोरा का छोटा कैलाश कहा जाता है। नेक्स्ट है, नात्रे द कैथेड्रल जिसे कैथेड्रल ऑफ द आवर लेडी भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो लग्जमबर्ग में स्थित है। प्रसिद्ध कथक नर्तक जिनकी रुचि चित्रकारी में थी वो कौन थे? बिरजू महाराज। द फ्लूट प्लेयर बीड़ा वादक किसका चित्र है? तो ये फ्रांस हाल्स का चित्र है। भारत कला भवन संग्रहालय काशी की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी कभार चित्रों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते थे वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट है, किस चित्रकार को
उनकी कृति राजा की आएगी बारात के लिए 1994 में प्रसिद्ध त्रिनाले पुरस्कार मिला था, तो नरेश कपूरिया को मिला था। फोटो प्रभाग भारत सरकार ने देश भर के पेशेवर एवं शौकिया फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों की शुरुआत कब की थी? तो 2010 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग यंग गर्ल्स 1932 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग से जो बनी हुई है, किसके संग्रह में है? तो ये जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। किस फोटोग्राफर को उसके हिमालय की अद्भुत फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है? तो अशोक दिलवाली को। प्रकाशन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, मार्लिन मुनरो सेरीग्राफ पेंटिंग किसकी है? तो एंडी वारहोल की। बीजापुर स्थित गोल गुंबज को किसने डिज़ाइन किया था? तो ये जो डिज़ाइन किए थे दाबुल का याकूत। अगला क्वेश्चन है, ढोकरा विधि संबंधित है? तो ढोकरा विधि ब्रांच पद्धति से संबंधित है। भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण 1931 ईस्वी में किसने किया था? तो दादा साहेब फाल्के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहुबली को समर्पित गोमतेश्वर प्रतिमा 981 ईस्वी में का निर्माण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में किसने कराया था? तो चामुंडा राय ने कराया था। सहस्त्र स्तंभ मंदिर 1163 ईस्वी में कहाँ पर स्थित है? वारांगल में। दुनिया का 39वां भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये है सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो रजनीकांत को। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्रधानाचार्य थे? तो ललित मोहन सेन। नेक्स्ट है, अकबरनामा के प्रसिद्ध 117 चित्र किसके संग्रह में है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। जिन फरिश्तों की कोई परी कथा नहीं होती चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? तो ये चित्त प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजिलो की मूर्ति पिएता यानी कि मार्बल की ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई जो है 68.5 मीटर है। 68.5 मीटर, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट वेव ऑफ कनगावा वुड ब्लॉक प्रिंट किस जापानी उकियो-ए आर्टिस्ट द्वारा निर्मित हुई है? तो होकुसाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो मेसोपोटामिया की कला से है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो नील नदी की घाटी में जो सभ्यता पनपी वो थी मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो अल्तामीरा गुफा स्पेन में स्थित है। मशहूर पेंटिंग द डांसर ऑफ इविग्नान 1907 ईस्वी में जो बनी थी किसकी है? तो यह है पिकासो की। एलोरा प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए। राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन है, कांटा हटाने के बहाने पीछे की ओर मुड़कर देखती हुई महिला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, इंस्टॉलेशन आर्ट और कॉन्सेप्चुअल आर्ट के उदाहरण के रूप में देखी जाने वाली प्रसिद्ध कलाकृति मुन्नी या मुत्ती फाउंडेशन किसकी है? तो ये है मार्सेल धूषा की। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो वनस्थली पर सिखाया जाता है। रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो कला भवन शांति निकेतन में हुई थी। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो सिगमंड फ्रायड के थे। नेक्स्ट है, नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित हैं? तो मुगल लघु चित्र से, जापानी वुडकट से, पाश्चात्य आधुनिकता से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी, उपयुक्त सभी। भारत में पुनरुत्थानवादी स्कूल के जन्मदाता कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1967 में ध्रुव 8 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी जगमोहन चोपड़ा ने की थी। नेक्स्ट है, कार्तिकेय का वाहन क्या है? तो इनका जो वाहन है मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय में नष्ट हुई वस्तुओं के उद्धार के लिए विष्णु ने किस रूप को धारण करके मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और स्वयं सागर के तल पर बैठ गए थे? तो ये था कूर्म। आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिका लाइक्स मी किसकी कलाकृति है? तो जोसेफ बोइस की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाए थे? तो स्याही और फाउंटेन पेन के माध्यम में बनाए थे। रेड स्टूडियो किसकी पेंटिंग है? तो मातिस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है कहाँ पे? जोगीमारा की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वास्तु शैली है? तो पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी वास्तु शैली कैसी है? तो कलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसियाटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर की सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने चित्रों की प्रेरणा पांडुलिपियों के संशोधन के दौरान उभर कर अस्पष्ट आकृति से ली है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? तो ये जो की जाती है पाल क्ली से। अगला क्वेश्चन है, चीन में कागज़ पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 607 ईस्वी में शुरू हुई थी। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने किया था। एंडलेस कॉलम किसका विख्यात मूर्ति शिल्प है? तो ब्रांकोसी का। तो दोस्तों ये टोटल 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। राकेश गोस्वामी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई गलती होगी तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके।